दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम अमीन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करने जा रहे हैं। सो अमीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज they play a very important role in our living system. So जो हमारे अमीन हैं उनसे ही आगे क्या है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं या अमीनो एसिड बनते हैं। तो जो हमारे पास वर्ड है अमीन, ये वाला, इसको कुछ लोग क्या है अमाइन भी उच्चारित करते हैं। प्लीज अमाइन, तो आपकी मर्जी है अमाइन बोलिए या अमीन बोलिए। तो ये एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इस पे एक लोन पेयर है, इस पे 3 एच लगे होते हैं ऐसे। और बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो कंपाउंड है ये बेसिक नेचर का है क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। अब हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं। और कार्बन में क्या है, ये मेनली हमारे पास एल्केन्स होते हैं, जो जिनको मानते हैं कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्केन से ही बने हैं। तो एल्केन्स के क्या है, CH4 हमारे पास मीथेन है, इसमें H लगा देंगे, ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप बन जाता है। प्लीज देखिए, प्लीज ये इस तरह से जो मिथाइल है या कह लीजिए इथाइल है ऐसे, या N प्रोपाइल है, C3H7 आइसोप्रोपाइल भी होता है, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। ये क्या है प्लीज, अपने आप में कंपाउंड्स नहीं है, ये चीजें इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये किसी कंपाउंड का हिस्सा होते हैं। क्या होता है प्लीज, दे आर पार्ट ऑफ सम कंपाउंड, उनको बोलते हैं ग्रुप्स। ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कंपाउंड्स नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, ये किसी मॉलिक्यूल का एक हिस्सा होते हैं। जैसे हमने कहा कि CH4 ये एक मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, मीथेन गैस है ये क्या है, इसका पार्ट है CH3। ये कह लीजिए जो ये आपका देख लीजिए इथेन है ना, ऐसे ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, वो क्या बनेंगे, मिथाइल रेडिकल बन जाते हैं, या मिथाइल ग्रुप कह लीजिए प्लीज, ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इथेन है इस तरह से 2 मिथाइल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ अमोनिया में एल्केन क्या है, एक H को एल्काइल से रिप्लेस करते हैं, जैसे बन जाएगा आपका CH3NH2। ओके प्लीज, हमने क्या है एक H हटाया, इससे के द्वारा मिथाइल द्वारा, या एक H की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप लग गया वहां पर। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास के नई क्लास बन गई, नया क्या बन गया, सीरीज बन गई। हम बोलोगे सीरीज क्या है ये, इनको बोलते हैं अमीन्स। और इसमें देखिए प्लीज, नाइट्रोजन के ऊपर एक ग्रुप है ये एल्काइल, तो इस तरह के सारे, ये कह लीजिए नाइट्रोजन पे जब 2 H है और एक एल्काइल है, ये होते हैं प्राइमरी अमीन्स। इनको दिखाते हैं 1 नॉट से, प्लीज किसे दिखाते हैं 1 नॉट, प्राइमरी अमीन, जैसे 1 नॉट प्राइमरी अमीन्स। और इसका कोई नाम भी कर लेते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर में सीधा है, किससे बनाइए, मीथेन से। क्या भाई, मीथेन से, और सीधा मीथेन ई का लगा दिया, अमीन लगा दिया। ठीक है, राइट, ये इसका नाम बन गया, IUPAC नेम है इसका ये। ठीक है, क्या बन गया, मिथेनामीन, राइट, मिथेनामीन। फिर दूसरा इसमें लेंगे हम, जैसे इसके ऊपर लगा देते हैं, चलो पहले पर नाम लेते हैं, ये CH3 CH2NH2 किससे बना है, ये इथेन से बना है, इथेन से बना है। तो इसमें सिंपल बात है, ई काट के लगा देंगे अमाइन। तो यहां से कोई क्या है, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्या है, एक एंड पे क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर, राइट। ओके, फिर हम दूसरों की बात करते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन पे यहां पर अमोनिया में हम 2 H हटाकर 2 R ग्रुप लगा दें, ऐसे जैसे CH3 NHCH3, क्योंकि ये लगाते हैं ना, दूसरा भी लगा सकते हैं, जैसे CH3 NHC+5, एक ले लीजिए CH2CH3 हो गया ना। ठीक है,
अब ये देखिए ये सेकेंडरी हमारे पास क्या है, ये अमीन्स है प्लीज, सेकेंडरी अमीन्स। हमने क्या किया, नाइट्रोजन से 2H रिप्लेस कर दिए। यहाँ पर दोनों क्या है, ये मिथाइल मिथाइल है, इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल या सिंपल बोलते हैं, सिमेट्रिकल और सिंपल सेकेंडरी अमीन्स। और ये क्या है प्लीज, ये अनसिमेट्रिकल है प्लीज। जो NH ग्रुप है, जैसे हम इसको ऐसे दिखाएंगे, देखिए प्लीज ऐसे दिखा देंगे इसको, CH3 यहाँ से NH लगा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए CH2 CH3 ऐसे करके। तो अगर यहाँ पर हम लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर ऐसे ना, ठीक है, ये एक लाइन है, मिरर है। तो इस मिरर के जो दोनों पार्ट हैं कंपाउंड में वो एक जैसे नहीं है। तो मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, या इसको मिक्स्ड अमीन भी बोलते हैं, मिक्स्ड अमीन भी बोलते हैं यहाँ पर ना, ठीक है। सेकेंडरी नहीं होता है, जो सेकेंडरी अमीन्स हैं हमारे, तो उसमें नाम कैसे देंगे प्लीज देखो। अब देखिए प्लीज, बेसिकली हम क्या मानते हैं कि ये कंपाउंड जो है यहाँ पर देखिए किससे बना है, किससे बना, मिथेन जो हमारे पास है ना, मिथेनामाइन है ये, या मिथेनामीन कह लीजिए, मिथेनामीन। इस कंपाउंड में से हमने क्या किया, नाइट्रोजन पे हमने क्या किया, जैसे ये H है यहाँ पर ना, ये H है, ये H हटाकर एक और मिथाइल लगा दिया ऊपर ना यहाँ पर प्लीज। तो बेसिकली क्या पता लगा, N मिथाइल के, N का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ, किसमें, N मिथाइल, किसमें लगा हुआ है, मिथेनामाइन में ना, ठीक है। ऐसे मिथेन से मिला MEANE, E का लगा दिया माइन। वैसे ये हमारे पास इसका बन जाता है IUPAC, नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला अमीन है, इसमें देखते हैं कि इसमें ज्यादा कार्बन है प्लीज। हम देखते हैं नाइट्रोजन पे कौन कौन से एल्काइल है, नाइट्रोजन पे कौन कौन से एल्काइल है, किस एल्काइल में ज्यादा कार्बन है, उतने ही कार्बन वाला पेरेंट एल्केन है, उतने ही कार्बन वाला, जिस एल्काइल में सबसे ज्यादा कार्बन है, प्लीज माइंड इट, वो हमारे पास पेरेंट एल्केन होगा। मतलब स्ट्रेट से बोलेंगे कितने, स्ट्रेट से में 1 2। तो कंपाउंड क्या है बेसिकली, ये का जो वाला हमारा जो कंपाउंड है, ये बोल दिया था, ये कंपाउंड है, ये वाला भी, मतलब ये कंपाउंड इसका डेरिवेटिव है। ये कंपाउंड बेसिकली अब इससे बना है, इसमें क्या है, हमने एक H की जगह एक मिथाइल लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, इसका नाम, ये हमारा जो कंपाउंड है ये वाला, इसका नाम क्या बन जाएगा, N मिथाइल। एक मिथाइल किस पे लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन पे एक मिथाइल किस में है, कौन से कंपाउंड में है, दैट इज योर इथेनामाइन, इथेनामाइन जो आपका पेरेंट कंपाउंड है। इस केस में बोलेंगे प्लीज, जो प्राइमरी जो अमीन है, प्राइमरी अमीन कौन सा है, ये प्राइमरी अमीन है। इस तरह से हमने क्या देख लिया, प्राइमरी अमीन, देन द सेकेंडरी अमीन, और फिर आएगा टर्शियरी अमीन। लेट्स सी द टर्शियरी अमीन, इसको पढ़ने का हम अभी तो हमने समझ लिया सारा। ये टर्शियरी में क्या होता है, देखिए टर्शियरी जो अमीन है, टर्शियरी अमीन में हो जाएगा कि तीनों जो हमारे पास H है, उनको हमने क्या एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, CH3 CNCH3CH3, ये वाली प्रोसेस। अब देखिए हमने कहा था कि ये हमारा प्राइमरी हमारे पास ये वाला है आपका जो अमीन है। तो इस एसिड की जगह लगा दिया मिथाइल, तो इस एसिड की जगह लगा दिया मिथाइल। तो अब ये कंपाउंड क्या आपका ये है मिथेनामाइन है, राइट। ये वाला हम पहले NH2 जब होगा, NH2 जब होगा, तो ये क्या है नाइट्रोजन के ऊपर NN दो बार लिखिए, क्योंकि दो हमारे पास क्या है, ये दो मिथाइल है, किसमें लगे हो, नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, डाई मिथाइल मिथेनामाइन
प्रोपेनामाइन, ये इसका नाम बन जाता है प्लीज। अगर इसी में हमारे पास क्या है, हमने लगा दिया CH3 CH2 then CH2N CH3 C2H5, ये प्लीज देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इसमें ना, ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर इथाइल लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है एन प्रोपाइल। हमने कहा था कि पेरेंट जो अमीन है कौन सा है, या प्राइमरी अमीन कौन सा, वो देखना है बेसिकली। इसमें देखिए प्लीज, तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, राइट। तो ये प्रोपेन से बना है, नाम क्या बनेगा, अगर ये भी H है ये भी H है तो बन जाता है जब हम कहते हैं प्रोपेन का ई काट लगा दिया मैंने, प्रोपेनामाइन। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे एक मिथाइल है, नाइट्रोजन पे दूसरा इथाइल है, सो अल्फाबेटिकली लेंगे, इथाइल पहले आएगा, तो क्या देगा नाम में यहां पर प्लीज, एन इथाइल, ये देख लीजिए एन इथाइल एन इथाइल एन मिथाइल एन मिथाइल, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, जो नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये प्रोपेन से बना है, प्रोपेन से बना है, ई कार्बन लगा दिया ना। इस तरह से क्या बन गया, ये टर्सियम हमारे पास जो अमीन है उसके एग्जांपल है। नाइट्रोजन पे क्या है, कोई हाइड्रोजन नहीं है प्लीज, तीनों ही क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये पूरा एन प्रोपाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। इस तरह से ये क्या है, टर्शियरी अमीन का एक एग्जांपल है और ये इसका नाम है। देखिए प्लीज, इसमें भी हम क्या है, यहां से देखो, यहां पर कर सकते हैं, एक चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दिया प्लीज, अगर यहाँ पर CH3 लगा दिया तो आप क्या बनेगा, देखो प्लीज, अगर यहाँ पर CH3 लगा दिया तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसको देख लेते हैं जरा, इसको देख लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ये, इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है इसमें क्या होगा। लेकिन देखिए प्लीज, ये देखिए 1 2 3 है ना, ये नॉमिनल कर देंगे, तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम देखिए प्लीज क्या बनेगा। सबसे पहले इसी को लेंगे, एन इथाइल एन इथाइल एन इथाइल। अब देखिए एक मिथाइल नाइट्रोजन पे है, एक मिथाइल दूसरे कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, ठीक है। फिर लिख देंगे ऐसे N, 2, राइट, डाइमिथाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 मिथाइल और हैं डाइमिथाइल, एक क्या है यहां पर, इसमें जो मेन हमारा पेरेंट एल्केन है उसके सेकंड दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है 1 2, एक मिथाइल, और एक मिथाइल नाइट्रोजन पर लगा हुआ है, तो बॉन्ड बेसिकली क्या है, दैट इज प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से क्या है, हम जो हमारे पास अमीन्स कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल भी एक तरह से सिंपल भी है। ओके प्लीज, थैंक्स।